नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक नोटिफिकेशन आया था और आप में से बहुत सारे बच्चों ने वो नोटिफिकेशन देख भी लिया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि इस नोटिफिकेशन का सच क्या है। क्या नोटिफिकेशन वास्तव में सही नोटिफिकेशन है? और इसके अलावा हम बात करेंगे इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए कि सिलेबस और पैटर्न क्या रहने वाला है रेलवे एनटीपीसी 2024 का। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण, साथ में मैं वीडियो के आखिरी में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि आपको रेलवे एनटीपीसी 2024 की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशन आया है वो फर्स्ट आप समझ के रख लीजिए कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। वो नोटिफिकेशन कह सकते हैं हम एक डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन। डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन मतलब आप उसको कह सकते हैं एक डिपार्टमेंट का लेटर है जो कि रेलवे द्वारा जारी किया जाता है किसी भी नोटिफिकेशन को निकालने के पहले। वैसे अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल सही बात है कि लगभग 10,884 पद या फिर हो सकता है इससे कुछ अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्योंकि ये तो डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन आया है जो आप सभी ने देख लिया है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन है जिसमें यह क्लियर किया गया है कि कितने पदों पर भर्ती होने वाली है। इससे थोड़े बहुत पद ज्यादा होने की पूरी संभावना है क्योंकि ये बहुत कम पद है। आपको पता होगा कि 2019 में जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसमें लगभग 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती की गई थी। तो उसके कंपेयर में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कम पद है। तो यहाँ पर थोड़े से पद बढ़ने की संभावना पूरी है। अब यहाँ पर ये मुद्दा उठता है दोस्तों, इस सिलेबस और पैटर्न क्या होने वाला है, क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे या फिर वही पैटर्न रहने वाला है, वही सिलेबस रहने वाला है जो 2019 में हुआ था। साथ में मैं आपको 2019 में जिन बच्चों ने तैयारी की थी, जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया था अपना रेलवे एनटीपीसी 2024 में, वो किस प्रकार तैयारी की थी उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और मैं इस नोटिफिकेशन को आपको बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा, हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम मुख्य मुद्दे की बात करेंगे यहाँ पर कि ये नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा और क्या ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो मैंने आपको बताया कि ये डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन है। इसको एक समझने का एक सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का लेटर है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट डली हुई है, इस डेट को ये जारी किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हमारी उनके द्वारा जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसमें सब्जेक्ट बताया गया है कि जो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है उसके अंतर्गत यहाँ पर OIRMS पोर्टल पर यहाँ पर ये असेसमेंट इन्होंने किया है। इसके अंतर्गत आपने और देखा होगा, इसको डिटेल में अगर समझा होगा तो यहाँ पर उन्होंने सब कुछ बताया है कि किन पदों पर भर्ती होने वाली है और कितने कितने पद इन्होंने अप्रूव किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उसके अंतर्गत अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट और ट्रेन क्लर्क की, जो कि यहाँ पर एक अप्रोक्स इन्होंने बताया है 361, 1985 यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, 990 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की और ट्रेन क्लर्क की 68। टोटल 3,404 पदों पर यहाँ पर ये भर्ती लेने वाले हैं। साथ में अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर नीचे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल जहां पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और अंडर ग्रेजुएट लेवल मतलब ये 12th लेवल की है और यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। साथ में ये ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवल का कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट जिनका कंप्लीट है वही लोग फॉर्म भरेंगे। जिसमें आपकी जो पोस्ट आती है दोस्तों वो आती है गुड्स ट्रेन मैनेजर। इसके अतिरिक्त आता है दोस्तों स्टेशन मास्टर, बहुत ही पॉपुलर ये वाली पोस्ट है, बहुत ज़्यादा बच्चे इसको प्रीफर करते हैं। सेकंड नंबर पर जो गुड्स गार्ड होता है, जिनको हम पहले गुड्स गार्ड बोलते थे लेकिन अब इसका नाम चेंज किया गया है, ट्रेन मैनेजर बोला जाता है। एक और पोस्ट है चीफ कमिश्नर कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर। चौथी जो पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की और
पांचवी जो पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की थी। ये सभी जो पोस्ट होती है दोस्तों ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। इस प्रकार आपको यहाँ पर एक टेंटेटिव बताया गया है कि 7,479 पोस्ट आपकी ग्रेजुएट लेवल की रहेगी और अंडर ग्रेजुएट लेवल की 3,404, टोटल 10,884 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, एक डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीचे, थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन्होंने जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है कि किस जोन में कितने पद यहाँ पर दिए गए, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें हम अगर हटा दें तो ये मुद्दे की बात नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं मुद्दे की। सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गया आपको कि 10,884 पदों पर जो भर्ती होने वाली है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही नोटिफिकेशन है। 100% आपको इसका नोटिफिकेशन आने वाले 10 से 15 दिनों में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जून में आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया था, सेम ऐसा ही आया था और उसी बेस पर उन्होंने 1 महीने के भीतर उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। तो इसी प्रकार एनटीपीसी का नोटिफिकेशन भी आपको बिल्कुल आने वाले 1 महीने के अंदर, हो सकता है 10 से 15 दिन में भी या फिर 1 महीने के अंदर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसका CEN 04 या फिर 05 नाम से आएगा 2024, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि क्या इसका पैटर्न और सिलेबस चेंज होगा, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर बता दूं कि पैटर्न और सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें पैटर्न और सिलेबस क्या रहा था एक बार वो समझ लीजिए, क्योंकि किस हद तक अगर चेंज हो सकता है तो किस हद तक चेंज हो सकता है इसका पैटर्न और सिलेबस, वो भी हमको पता होना चाहिए। तो जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों एनटीपीसी का, उसके अंतर्गत स्टेज 1 और स्टेज 2 दो स्टेज में यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था। स्टेज 1 में अगर बात की जाए तो टोटल आपको 100 MCQ पूछे गए थे, जिसमें से आपको 40 MCQ जीके के पूछे गए थे, 30 MCQ आपको एप्टीट्यूड के पूछे गए थे और 30 MCQ आपको रीजनिंग के पूछे गए थे। तो टोटल आपको 100 MCQ पूछे गए थे। यहाँ पर बात की जाए स्टेज 2 की, तो स्टेज 2 में आपको 120 MCQ पूछे गए थे। वहाँ पर 50 क्वेश्चन हो गए थे आपके जीके के, 35 क्वेश्चन हो गए थे आपके रीजनिंग के और 35 क्वेश्चन हो गए थे, यहाँ पर एप्टीट्यूड कर देंगे, 35 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के और 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। तो टोटल 120 यहाँ पर आपको MCQ पूछे गए थे। एक बात आप समझ के चलिए कि जब भी ये पेपर होता है तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है वो करता है दोस्तों जीके का सेक्शन। आप देख सकते हैं कि स्टेज 1 में भी लगभग 40% क्वेश्चन जीके के आए थे और यहाँ पर स्टेज 2 में भी 40% क्वेश्चन, 41 या 42 हो जाता है अगर 50 को देखे जाए 120 में से, तो 41% क्वेश्चन जीके के आए थे। इस प्रकार एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको जीके स्पेशली इस लेवल का पूछा जाता है कि वहाँ पर रेलवे की विशेषता है कि ये क्वेश्चंस को रिपीट बहुत कम करता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े। अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा है, अच्छे से जीके पढ़ा है, डेप्थ में जीके पढ़ा है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या पैटर्न और सिलेबस चेंज होगा। तो सिर्फ इतना ही परिवर्तन देखने को मिल सकता है कि जो 2019 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का जो 12th लेवल के लिए जो पोस्ट है उनके लिए और ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है उनके लिए सेम एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन यहाँ पर 2024 में दोनों के लिए सेपरेट एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। दोनों के लिए सेपरेट एग्ज़ाम लिया जाएगा रेलवे की तरफ से, ये पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया है। इससे कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है, ठीक है ना। कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी। फ़ायदा तो सबसे बड़ा यही है कि अब आपको 2 चांसेस मिलेंगे आपको 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो लोग ग्रेजुएट है वो अंडर ग्रेजुएट का अलग एग्ज़ाम देंगे और ग्रेजुएट जहाँ पर ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है उनके लिए अलग एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर एक बेनिफिट भी है, आपको 2 मौके मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि ये तो एक पैटर्न हो गया, लेकिन सिलेबस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ सिलेबस लगभग 99% वही रहने वाला है। एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया और जीके,
और अगर बात की जाए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, पैटर्न की, तो मैं आपको बता दूँ 2 स्टेज में एग्जाम होगा, वैसे के वैसे ही आपका बिल्कुल रहने वाला है। बस अंतर इतना होने वाला है कि आपको जो 12th लेवल की जो पोस्ट है उनके लिए अलग एग्जाम देना है और ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उनके लिए अलग एग्जाम देना है। अब यहाँ पर सबसे तीसरा और सबसे बड़ा मुद्दा आता है आपको कि तैयारी कैसे करना है। ठीक है ना, तैयारी कैसे करना है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर कि हम अभी कुछ समय से यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे हैं। कंटेंट कैसा तैयार कर रहे हैं? कंटेंट हम स्पेशली NCERT की बुक से कंटेंट तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर हमने लगभग एक 10,000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक बनाया है। ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक बनाया है। वो क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, हमने उन क्वेश्चंस को देखा है, जिन क्वेश्चंस को हमने बनाया उनको देखा है, तो हमको उन क्वेश्चंस में से एक चीज समझ में आई कि जो पिछले 10 सालों में रेलवे द्वारा जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 10 वर्षों में जिस तरह के क्वेश्चन रेलवे द्वारा पूछे गए हैं, उस तरह के क्वेश्चंस इन NCERT की बुक में आपको ऐसे कैसे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन समस्या ये आती है कि जो NCERT की बुक होती है वो थ्योरेटिकल होती है, तो हमने ऑब्जेक्टिव MCQ उन बुक से हमने स्पेशल कंटेंट तैयार करवाया है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके पास समय बहुत कम है और जिनका GK बहुत कमजोर है। तो उन बच्चों के लिए हमने यहाँ पर एक अच्छा कंटेंट तैयार कराया है। अब होगा क्या, हम कल से आपको ये जो जितने भी NCERT की जो हमने बुक से क्वेश्चन बनाए हैं MCQ, डेली आपको 30 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है कि एक दिन में आपको 2 वीडियो भी मिलने लगे, तो आपके 60 अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है तो उस समय आपको दिन में 3 वीडियो भी देंगे, जिससे कि आपके पर डे लगभग 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराने का टारगेट रखेंगे। अगर हम डेली 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने का टारगेट रखते हैं, तब भी ये मान के चलिए कि आपको 100 डेज लग जाएंगे 10,000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने में। ठीक है ना, 100 डेज। और ये सफिशिएंट है दोस्तों। अगर 1 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आता है, 1 महीना नोटिफिकेशन भरने का, फॉर्म भरने का रहता है, उसके बाद 1 महीने के अंदर उसका एग्जाम का डेट आएगा, तो हमारे पास लगभग अभी से 3 महीने बचे। तो 3 महीने मतलब 90 दिन होते, तो 90 दिन में हम ये 10,000 क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि NCERT पे पूरी तरह बेस्ड होंगे और रेलवे NTPC 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये NCERT के 10,000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको पता होगा कि 2019 में हमने एक रेलवे NTPC के लिए मॉडल पेपर की एक सीरीज चलाई थी GK GS की, तो वो हम मॉडल पेपर यहाँ पर भी स्टार्ट करने वाले हैं। मॉडल पेपर RRB NTPC 2024, RRB NTPC 2024 के लिए हम मॉडल पेपर चलाएंगे, जिसमें लगभग ही आपको 100 वीडियो दिए जाएंगे और इन मॉडल पेपर में ये कवर किया जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपको। बिल्कुल हूबहू हर वीडियो में 40 क्वेश्चन होंगे। हम कोशिश करेंगे मॉडल पेपर वैसा बनाने का जिस तरह के क्वेश्चंस आपके सेट में आ सकते हैं। देखिए एग्जाम जो चलेगी लगभग आपकी 1 महीने चलेगी, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। और इन मॉडल पेपर की एक विशेषता रहेगी कि यहाँ पर हम पिछले 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस रेलवे के द्वारा पूछे गए, उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम थोड़े क्वांटिटी में 50% उस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें कवर करवाएंगे और 50% ऐसे क्वेश्चन लिए जाएंगे जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो आपको NCERT कंप्लीट करवा दी जाएगी, दूसरी चीज़ आपको मॉडल पेपर तैयार करवा दी जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपके लिए GK के लिए स्पेशल रहेगी। ठीक है ना, साथ में अगर बात की जाए मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में मैं आपको एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, उसमें आपको 500 MCQ प्रोवाइड करूंगा। और ये MCQ जिसने पढ़ लिए वो आसानी से स्टेज 1, मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूं अभी सिर्फ, आसानी से स्टेज 1 में 30 में से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 में से 25 प्लस आसानी से लिया आएगा। और रीजनिंग में भी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, 500 क्वेश्चन मैथ्स के एप्टीट्यूड के और 500 क्वेश्चन रीजनिंग के, आप अगर इनको अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो दोनों में 25-25 प्लस मार्क्स आपको आसानी से आ सकते हैं। क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस इनको कह सकते हैं हम कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको वहाँ पर डिजिट चेंज देखने को मिल सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम समय में अगर किसी को तैयारी करना हो तो 500 क्वेश्चंस मैथ्स के, 500 क्वेश्चन रीजनिंग के पढ़ लीजिए, लेकिन आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इतनी प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन को हो सकता है आपको 4 से 5 बार भी करें, जिससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाएगा। वहाँ पर अगर डिजिट चेंज होता है
थोड़ी से क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज चेंज होती है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 500 क्वेश्चन मैथ्स के और 500 क्वेश्चन रीजनिंग के अच्छे से सॉल्व करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो 10,000 क्वेश्चन एनसीईआरटी के और 10,000 क्वेश्चन मॉडल पेपर के अगर पढ़ लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 40 में से आपको 30+ मार्क्स आसानी से प्राप्त हो जाए। अगर 30+ यहाँ से लिया है और यहाँ से अगर आप 25 और 25 50 और 30 तो आपके आसानी से दोस्तों 80 नंबर आ जाएंगे। और आपको बता दूं कि जो पिछली बार कट ऑफ गया था वो सबसे हाईएस्ट जिस जोन का गया था वो 80+ ही गया था, ठीक है ना। 70 से 80 के बीच सभी जोन का कट ऑफ गया था। एक आध ऐसा जोन होगा जहां पर कट ऑफ 80+ गया हो, लेकिन स्टेज 1 में आसानी से 70 से 80 नंबर के बीच में जिसके आ रहे थे उन सभी का स्टेज 1 क्लियर हो गया था, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा समझ के पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप आसानी से स्टेज 1 को क्रैक कर सकते हैं। तो स्टेज 1 के लिए था। स्टेज 2 के लिए आपको क्या करना है वो भी इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ ये बात हो रही थी कि नोटिफिकेशन आ गया है, अब हमको तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है, कितनी पोस्ट पर भर्ती हो रही है, नोटिफिकेशन सही है या नहीं है, कब तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो जितनी भी नई चीज़ें, जितनी भी अपडेट्स आएंगी, जितने भी वीडियो आएंगे आपको, एनसीईआरटी हो गया, मॉडल पेपर हो गया, 500 क्वेश्चन मैथ्स के और 500 क्वेश्चन रीजनिंग के जो मैं आपको देने वाला हूं वो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।